हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटप्लॉटलिब के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैटप्लॉटलिब क्या है? मैटप्लॉटलिब हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको कि हम यूज करते हैं चार्ट्स क्रिएट करने के लिए, ग्राफ्स क्रिएट करने के लिए या फिर फिगर्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज क्या है? लेट्स से हमारे पास कोई रॉ डेटा है, हमारी फाइल में कोई रॉ डेटा है, तो उस डेटा को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैटप्लॉटलिब हमारी पाइथन की एक लाइब्रेरी है, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। मैटप्लॉटलिब से अगर हम किसी टेक्स्ट डेटा को चार्ट्स में या फिर ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या होता है। तो ये एक इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जिसमें कि हमें दिखाया गया है कि कैसे हम यहाँ पे हमारे पास एक नीचे फाइल है। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल में डेटा है। लेट्स से हमारे पास ये कोई एक्सेल फाइल होगी हमारी, तो ये हमारे पास एक डेटा है हमारी फाइल के अंदर, और इस डेटा से फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार ग्राफ को यहाँ पे क्रिएट करा है। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ सकते हो कि एक टेक्स्ट डेटा में और एक चार्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हमारा एक ह्यूमन माइंड होता है, ह्यूमन माइंड क्या करता है, ह्यूमन माइंड की जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है कि ह्यूमन माइंड पिक्चर्स को ज्यादा अच्छे से समझता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट डेटा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उस टेक्स्ट डेटा को समझने के लिए, ठीक है, उससे एनालिसिस, डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम उससे अच्छे से एनालाइज कर सकें अपने डेटा को। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप सिर्फ इस फाइल को देखो, ठीक है, जो ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, अगर आप सिर्फ इस फाइल को देखो तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं। ठीक है, और ईयर्स के यहाँ पे क्वार्टर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे बेसिकली है क्या, यहाँ पे क्वार्टर्स का हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है। अब ये इन्होंने मेंशन नहीं करा कि इसमें कि ये डेटा क्या है, कि ये प्रोडक्शन है या फिर ये सेल्स हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सेल्स लेकर इसको चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2009 के अंदर यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में 28 थी, लेट्स से 28,000 रख लो। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की लेट्स से 28,000 इन्होंने यूनिट्स सेल करी। ठीक है, और सेकंड क्वार्टर के अंदर 34,000 यूनिट्स सेल करी, थर्ड क्वार्टर के अंदर 27,000 और फोर्थ क्वार्टर के अंदर 33,000 इन्होंने यूनिट्स सेल करी। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिर्फ ये फाइल हो तो इससे एनालाइज करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी कि किस ईयर में जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा हुई है और किस क्वार्टर में जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हुई है। लेकिन अगर हम इसकी ऐसे हम अगर चार्ट क्रिएट कर दें तो इस चार्ट में आप अच्छे से समझ सकते हो कि 2014 में जो हमारा सेकंड क्वार्टर था, ये देखिए जो डार्क ब्लू है वो क्या है, वो सेकंड क्वार्टर है। ठीक है, जो ग्रीन है वो फोर्थ क्वार्टर है, और जो लाइट ग्रीन है वो थर्ड क्वार्टर है, और जो लाइट ब्लू है वो क्या है, फर्स्ट क्वार्टर है। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो किसी फाइल के डेटा को कि कैसे हम, और उस फाइल के डेटा में से हम कैसे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं और कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, जिससे हम किसी भी डेटा को चार्ट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उस फिर डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए अब हम मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे फॉर डेटा एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी मैटप्लॉटलिब है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर हमारे पास पाइथन ही नहीं इंस्टॉल होगी तो हम उसकी लाइब्रेरी को भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आप अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन डाउनलोड को हम सर्च करेंगे और ये हमें पाइथन की वेबसाइट पे, यहाँ पे python.org वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ से जो भी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे डाउनलोड पाइथन पे, तो 3.9.5 ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है। तो आप यहाँ पे जब डाउनलोड पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पहले से ही कर चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, तो जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाएगा आप सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे,
यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे हम सिंपल पाइथन लिखेंगे। पाइथन को जैसे ही यहाँ पे मैं पाइथन लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो है वो पाइथन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर पाइथन आपकी इंस्टॉल है अच्छे से तो आपका पाइथन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पाइथन 3.9.0, तो ये मेरे ये वर्जन इंस्टॉल है पाइथन का। तो और यहाँ पे पाइथन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्जन आपका विजिबल हो जाएगा कि आपका कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड करा था और कौन सा आपने इंस्टॉल करा है। ठीक है, बेसिकली आपने जो डाउनलोड करा था वही वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं अपने पाइथन को इंस्टॉल, और ऐसे हम चेक करेंगे कैसे हम कि हमारा पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। अब हमें मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैटप्लॉटलिब। ठीक है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी जो मैटप्लॉटलिब है वो यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल थी, तो इसलिए ये हमें ये मैसेज दे रहा है रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, आपके सिस्टम में नहीं होगी तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैटप्लॉटलिब अब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है।